Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Khan. I am Dr. Manju Takshay. आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 NCERT साइंस बुक चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास 6 में हमने क्या देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए फूड एसेंशियल है। अच्छा, अब आप ये समझो कि ये फूड एसेंशियल क्यों है। क्योंकि जो हमारी बॉडी के लिए, बॉडी को ग्रो अप करने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, सम टाइम मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि कुछ सेल्स टिश्यूज बॉडी के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, तो उन सब के लिए फूड चाहिए। तो होता क्या है, हमारे फूड में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जो फूड के अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को फूड चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे प्लांट्स हैं वो तो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, दे कांट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। तो अब ये क्या करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, ये अपना फूड लेते हैं प्लांट से। क्योंकि कुछ एनिमल क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, बट वो जिन एनिमल्स को खाते हैं कहीं ना कहीं वो प्लांट्स को खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जो एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड हुए, प्लांट्स के ऊपर। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। यहाँ पे बूझू क्या जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड मिनरल्स। जो रॉ मटेरियल प्लांट्स लेते हैं वो लेते हैं अपने सराउंडिंग्स से। अब जैसे हम बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स की, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे शरीर को, ह्यूमन बॉडी को, या जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये रिक्वायर्ड हैं टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो एंड टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये हम कहीं फूड जो है, द फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन मोड ऑफ टेकिंग फूड है बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस, उस मोड को बोलते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि ऑटो का मतलब है सेल्फ और ट्रोफोज का मतलब है नरिशमेंट। तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा मोड हुआ, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है दे प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। और अगर हम बोलते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, तो ऑब्वियसली हमने अभी बताया था कि जो प्लांट्स हैं दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। तो यहाँ पे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। अब जो दूसरे एनिमल्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं और जो प्लांट से अपना फूड लेते हैं, उनको हम बोलेंगे हिट्रोट्रॉफ्स। तो जो एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं हिट्रोट्रॉफ्स। हिट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। तो यहाँ पे आपको दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा, ऑटोट्रोफ्स आपके क्या हुए, प्लांट्स जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। हिट्रोट्रोफ्स जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते, बट दे टेक इन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। अब यहाँ पे पहेली जानना चाहती है कि लाइक प्लांट्स हमारी बॉडी जो है फूड खुद प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकती, जबकि हम भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स तो हमारे पास भी अवेलेबल है, फिर हम जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते।
तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्लांट्स में फूड फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जो फूड प्रिपेयर करता है। Whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. और हम समझेंगे कि how do plants obtain the raw materials from the surrounding and how do they transport them to the food factories of the plants. जब ये हम सारा समझ लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ह्यूमन बॉडी जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकती। Now come to the photosynthesis part. यानी कि फोटोसिंथेसिस हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। हम बताएं आपको कि प्लांट्स जो हैं उनके अंदर लीव्स जो प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उनको हम बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो लीफ तक पहुंचने चाहिए। जैसे वाटर और मिनरल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, सोइल में। तो अब यहाँ पे जो सोइल से आपके वाटर और मिनरल्स लीफ तक पहुंचेंगे, तो कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वाटर और मिनरल्स सोइल्स के अंदर प्रेजेंट है और प्लांट का कौन सा पार्ट हमारा सोइल से कनेक्ट रहता है, रूट। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल दे आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एयर में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली एयर से ही लेंगे। तो होता क्या है, जो लीव्स के सरफेस पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं और इन पोर्स के थ्रू जो लीव्स के अंदर CO2 एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करते हैं। ये जो पोर्स हैं दे आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स और इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये गार्ड सेल्स और पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है। फिगर 1.2 से देखिए आप। अच्छा यहाँ पे देखो, ये आपका लीफ है। अब इस लीफ के अंदर इसके सरफेस पे कुछ इस तरह की सेल होती हैं, ये होती हैं गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स के बीच में जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और ये पूरा मतलब इसको हम बोलेंगे स्टोमा, और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। यहाँ पे आप देखिए लीफ का सेक्शन दिखाया है, ये आप देखेंगे ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स के बीच में जो पोर होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमा। और यहाँ पे जो आप ये सेल्स देख रहे हो इनके बीच में जो डॉटेड पॉइंट हैं ये हैं आपके क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे बूझो क्या जानना चाहता है कि जो वाटर और मिनरल सोयल में प्रेजेंट थे तो कैसे वो मतलब जो है पत्तों तक पहुंचते हैं। तो बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स रीच द लीव्स। होता क्या है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, जो कि पाइप की तरह होते हैं और रूट से जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सपोज करो ये आपकी पाइप सिस्टम है और यहाँ पे ये आपकी रूट्स हैं। रूट से ये पाइप चलती हैं और ये आपकी स्टेम से होते हुए ब्रांचेस में जाती हैं और फाइनली आपकी लीव्स तक पहुंच जाती हैं। तो ये जो पाइप सिस्टम लगा होता है जो सोइल से वाटर और मिनरल्स की सप्लाई करता है रूट से आपके लीव्स तक। तो ये जो पाइप सिस्टम है इनको हम बोलते हैं जाइलम वेसल्स। और ये जो है एक कॉन्टिन्यूअस पाथ या हम यूं कहीं पासेस फॉर्म करते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। इन वेसल्स को जैसे मैंने बताया जाइलम वेसल्स बोलते हैं और हायर स्टैंडर्ड में जब क्लास 11th में आपको डिटेल में समझने को मिलेगा। अब यहाँ पे पहले ये जानना चाहती है कि लीव्स के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है कि वो फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्लांट के बाकी के जो पार्ट्स हैं वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो लीव्स के अंदर, लीफ के पत्तों के अंदर ऐसा क्या है, लीफ के अंदर ऐसा क्या है, तो उसको हम समझते हैं। लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है ये हेल्प करता है कि जो पत्ते हैं वो सनलाइट को कैप्चर करें और उसके बाद ये जो सनलाइट है ये आपकी यूज होती है टू सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमने दिखाया था कि यहाँ पे ये जो आपका लीफ है, लीफ के सरफेस पे आप देख रहे हैं कि जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है।
तो ये क्लोरोफिल क्या करता है कि इसकी कैपेबिलिटी है कि सनलाइट को अब्जॉर्ब करेगा और ये सनलाइट आपकी यूज होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवा के कन्वर्ट करे फूड में टू प्रिपेयर द कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो फूड का प्रिपरेशन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन करना। सो हमने क्या देखा कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दीज आर नेसेसरी टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये एक यूनिक प्रोसेस है जो हमारी अर्थ पे है, बाकी किसी भी प्लेनेट पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा है। जो सोलर एनर्जी है that is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. The ultimate source of energy कौन हुआ? Sun. Sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो आप सोचिए अगर सन नहीं होता तो क्या आपकी जो अर्थ है, जो हमारा अर्थ प्लेनेट है, क्या इस पे लाइफ पॉसिबल होती? क्या आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता अगर सन नहीं होता तो? क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो रहा है और इसी प्रोसेस के बेस पे जो फूड प्रिपेयर होता है उसी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना फूड लेते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो यहाँ पे कोई फूड नहीं होगा। सो सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है फूड पे दैट इज मेड बाय द प्लांट्स। बिसाइड दिस ऑक्सीजन जो कि हम सबके सांस लेने के लिए एसेंशियल है, ये जो ऑक्सीजन है ये भी प्रोड्यूस्ड होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ जो है पॉसिबल नहीं होगी। सो इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, तो जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स, यानी कि जो हमारा लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है और इसी प्रोसेस को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्योंकि हमने बताया कि क्लोरोफिल की ही एबिलिटी है कि सनलाइट को अब्जॉर्ब करे और इस सनलाइट को यूटिलाइज करे to make a reaction between carbon dioxide and water and convert करे इसको कार्बोहाइड्रेट में और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होती है। और ये जो है कि हमारे लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, इसका मतलब हमने क्या बताया कि आपका ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो अगर हम स्टार्च टेस्ट करेंगे जो क्लास 6 में हमने देखा था कि आयोडीन से परफॉर्म करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, तो अगर स्टार्च प्रेजेंट है लीव्स के अंदर तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, क्योंकि स्टार्च आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे हम और देखें कि अगर हम बिसाइड्स लीव्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस और कहाँ कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जैसे ग्रीन स्टेम्स है, ग्रीन ब्रांचेज हैं। जो डेजर्ट्स प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं, ताकि वहां पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर लॉस कम हो। These plants have green stems which carry out photosynthesis process. तो जो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन कैरी आउट करता है? इन प्लांट्स का ग्रीन स्टेम्स। अच्छा, जैसे हमने बात की कि हमारे जो लीफ है उसके अंदर सेल प्रेजेंट होती है, तो ये सेल्स क्या हैं? थोड़ा सा उसके बारे में हम देख लेते हैं। सेल्स एक्चुअल में क्या है? अगर आप समझोगे कि जैसे हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो ब्रिक्स से बनी होती हैं, तो सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज जो हैं दे आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स और उनको हम बोलते हैं सेल्स। जो सेल्स हैं उनको अगर आप माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो आप क्या देखोगे कि सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, और ये जो सेल है ये एनक्लोज होती है बाय ए थिन आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और मोस्ट सेल दे हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। आप ये देखोगे कि सेल के अंदर जो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर
सॉरी, जो सेल है इसके अंदर ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस को सराउंड करती है, ये जेली लाइक सब्सटेंस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये हुआ सेल के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में।